नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारियों के तहत बड़े फैसले हरियाणा में ले रही है। इसी की तर्ज पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 2 समितियों का गठन किया, एक चुनाव समिति का तो दूसरी तरफ चुनाव प्रबंधन का। इसके आधार पर देखा जाए तो जिम्मेदारियां यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गज चेहरों को भी दी। जैसे कि अगर हम बात करें चुनाव समिति की, तो चुनाव समिति के तहत जिम्मेदारी दी गई मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर सहित 20 नेताओं को। वहीं चुनाव समिति प्रबंधन की बात करें तो ये जिम्मेदारी दी गई मोहन लाल बड़ोली, जो भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में चुने गए। अब ऐसे में यहाँ पर जो जिम्मेदारियां दी गई, इसके साथ साथ एक और जिम्मेदारी दी गई, वो दी गई कुलदीप बिश्नोई को। कुलदीप बिश्नोई को यहाँ पर अगर हम बात करें, चुनाव समिति का मेंबर बनाया गया और चुनाव प्रबंधन का संयोजक बनाया गया। लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जो इन समिति में उनको जगह मिलती हुई नजर नहीं आई, जिसमें से अगर हम बात करें तो नवीन जिंदल, जो हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। दूसरा नाम सामने आता है किरण चौधरी का, जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। तीसरा नाम है अंबाला के विधायक अनिल विज का। अनिल विज, किरण चौधरी, नवीन जिंदल को साइड करती हुई भारतीय जनता पार्टी इन जिम्मेदारियों से नजर आई। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि किरण चौधरी तो हाल ही में आई हैं, उन्हें तो बड़ी जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साइड किया। अनिल विज लगातार नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे तब से जब न्याप सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। उसके बाद पंचकुला में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फैसला लेना कि न्याप सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद से ही देखने को मिला कि अनिल विज शायराना अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए नजर आए। लेकिन अब यह हकीकत है कि अनिल विज सिर्फ और सिर्फ अपनी अंबाला कैंट विधानसभा सीट तक ही सीमित रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार भी उन्हें वहीं तक सीमित कर देगी? किरण चौधरी विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगी या किरण चौधरी को मात्र भर एक चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करेगी? और नवीन जिंदल, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या लगता है ये 3 चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने समिति में जगह नहीं दी है तो क्या विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।